अन्नामलाई जो तमिलनाडु में बीजेपी के मेन फेस थे, प्रेसिडेंट थे और हिंदुत्व आइडियोलॉजी पर चलने वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने रिसेंटली अपने पोस्ट से फ्राइडे को स्टेप डाउन कर दिया है। स्टेप डाउन करते ही अन्नामलाई ने रिपोर्टर्स को आगे बताया कि भाई वो आगे से बीजेपी की स्टेट लीडरशिप की रेस का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट लीडर जो भी होगा ना, वो सबकी सहमति से चुना जाएगा। पर सवाल ना भाई साहब यहाँ पर ये उठता है कि 2021 में ही बीजेपी का फेस बने अन्नामलाई ने ये स्टेप क्यों ले लिया? क्या ये उनका पर्सनल डिसीजन था या फिर पार्टी ने उन पर कोई प्रेशर बनाया था? यहाँ पर भाई साहब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये स्टेप तब लिया गया जब एआईएडीएम के लीडर ईदपल्ली के पलनीस्वामी ने यूनियन मिनिस्टर अमित शाह के साथ मीटिंग की है और 2026 असेंबली इलेक्शंस में साथ आने की बात चल रही है। एआईएडीएमके और एनडीए फिर से साथ आ सकते हैं, पर इस बॉन्डिंग को आगे ले जाने के लिए और फिर से एनडीए ज्वाइन करने के लिए एआईएडीएमके की ना एक कंडीशन थी कि अन्नामलाई को प्रेसिडेंट पोस्ट से हटाया जाए। और ऐसी डिमांड के पीछे ना दो रीजंस हो सकते हैं। पहला तो ये कि अन्नामलाई एक अनअपोलोजेटिक हिंदू है जो एग्रेसिवली हिंदुत्व फॉलो करते हैं और तमिलनाडु की स्टेट पॉलिटिक्स में ये वर्क अभी तक नहीं हुआ है। दूसरा पोटेंशियल रीजन है अन्नामलाई और एआईएडीएमके में झड़प, जो बीजेपी और एआईएडीएमके के बीच में 2023 से ही शुरू हो गई थी, जब अन्नामलाई ने द्रविडियन आइकॉन सीएन अन्नादुराई और फॉर्मर एआईएडीएम के लीडर जयललिता के बारे में कंट्रोवर्शियल बातें कह दी थी। तभी से दोनों पार्टीज ने एक दूसरे के ऊपर काफी शार्प क्रिटिसिज्म किए हैं। स्पेशली एआईएडीएमके ने अन्नामलाई की लीडरशिप को लेकर अपना डिस्प्लेजर ओपनली एक्सप्रेस किया है। अन्नामलाई का जो अपने काम के लिए स्टैंड है ना, वो अभी भी क्लियर है और अन्नामलाई ने इस बात को क्लियरली कहा भी है। उनके और उनके पार्टी के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कहकर उन्हें जो काम दिया जाएगा वो करेंगे। वो पार्टी में करप्शन के अगेंस्ट वर्क कंट्रीब्यूट करने आए थे और वो काम अन्नामलाई जारी रखेंगे। पर इस सब बातों से साबित क्या होता है? इस सब से एक बात क्लियर होती है कि अन्नामलाई और पार्टी के बीच में कोई अनबन नहीं है। साथ ही साथ अन्नामलाई के लिए ना पार्टी बड़ी है, वो खुद बड़े नहीं है। पर क्या ये जो भी मूव है ये एक मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है? ये हमें 2026 के इलेक्शंस में ही पता चलेगा। हो सकता है कि बीजेपी के पास अन्नामलाई को लेकर कुछ बड़े प्लान्स हो, क्योंकि बीजेपी पहले भी ऐसा कर चुकी है। अन्नामलाई के पहले जो प्रेसिडेंट थे यानी कि एल मुरुगन, उनको यूनियन मिनिस्टर बनाया गया था जब उन्हें तमिलनाडु बीजेपी यूनिट के हेड पोजीशन से हटाया गया था। बीजेपी तमिलनाडु का चुनाव ना जीतना चाहती है और उसके लिए तैयारी भी कर रही है। पर अन्नामलाई उन बोल्ड लीडर्स में से हैं जिन्होंने बीजेपी का वोट शेयर तमिलनाडु में अपने दम पर डबल डिजिट में पहुंचाया है। और इसीलिए अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि अन्नामलाई को आगे बीजेपी कैसे यूज करती है।